नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु होगी और आज की क्लास में हम विविधता में एकता पढ़ते हुए जिसे 3 भागों में विभाजित किया था हमने, भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता। तो आज हम सांस्कृतिक एकता के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे सांस्कृतिक एकता क्या होती है और भारत में कैसे सांस्कृतिक एकता स्थापित होती है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है इसमें हमें सांस्कृतिक एकता के परिप्रेक्ष्य में जो पढ़ा था और वो देखने को मिला था, जिसमें हमने भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता को पढ़ा है, प्राचीनता को पढ़ा है, आध्यात्मिकता को पढ़ा है, सहिष्णुता को पढ़ा है, अनुकूलनशीलता को पढ़ा है, ग्रहणशीलता को पढ़ा है। तो ये भारतीय संस्कृति मूल रूप से जो अपने ये चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार के तहत हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ ऐसी फैक्ट बातें नहीं है, तथ्यात्मक बातें हमें कम मिलती है और ज़्यादातर हमें समझने की बातें, न कि नोट्स बनाने में, और ज़्यादा समझने के रूप में जो अपनी समझ विकसित करने के लिए ये पुस्तक है। और भारतीय संस्कृति के गहन अध्ययन के बारे में इसमें बताया गया है। तो भारतीय संस्कृति में ज़्यादा कुछ नोट्स ना होकर हमें ज़्यादा इसे समझने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब सांस्कृतिक एकता क्या होती है, सांस्कृतिक एकता जो कैसे स्थापित होती है और सांस्कृतिक एकता से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है। तो बात करें तो सांस्कृतिक एकता का यही तात्पर्य है कि विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, चाहे जैन, बौद्ध ले लो, सिख, पारसी, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी जो सिख है, और ये कई धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और इनमें जो एकजुटता हमें देखने को मिलती है, इनके रीति रिवाज अलग होते हैं, इनके खान पान अलग होते हैं और फिर भी इनमें जो एकजुटता देखने को मिलती है, एक ही संविधान और कानून का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है, एक समान शासन व्यवस्था इन पर देखने को मिलती है, यही सांस्कृतिक एकता कहलाती है। और भारत में हमेशा से ही सांस्कृतिक एकता रही है, क्योंकि भारत की विशेषता, जो भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता ग्रहणशीलता रही, अनुकूलता, दूसरों के अनुकूल अपने आप को इस भारतीय संस्कृति ने ढाल लिया और अच्छी बातों को जो भारतीय संस्कृति ग्रहण करती रही, और इसी वजह से भारतीय संस्कृति में हमें एकता देखने को मिलती है। तो भारतीय संस्कृति जो मूल रूप से विविधताओं में एकताओं के तहत हमें जो उसे 3 भागों में विभाजित किया, भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक एकता। और सांस्कृतिक एकता जो विभिन्न संस्कृतियों का जो मेल होता है आपस में, विभिन्न जो संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्मों के लोग जो आपस में भाईचारे प्रेम से जो रहते हैं, वही सांस्कृतिक एकता कहलाती है। जैसा कि भारतीय संस्कृति के निर्माण की बात करें तो भारतीय संस्कृति का निर्माण भी कई धर्मों से लेकर और कई संस्कृतियों को लेकर ही भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। इसमें चाहे वैदिक काल, प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो बात की जाए तो प्राचीन काल में भी जो कई जो विदेशी भारत में आए, कई धर्मावलंबी भारत में आए और कई धर्मों की जननी भी भारत रहा है। तो ये सब कुछ है, इन्हीं के मेल से भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। तो भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति में हमें जो वैदिक धर्म है, जो आर्य भारत में आते हैं और इनके द्वारा वैदिक धर्म का जो प्रचलन किया जाता है, बौद्ध और जैन है, ये भारत की भूमि में ही भारत कि इनकी जननी रहती है बौद्ध और जैन धर्म की। हिंदू, मुस्लिम जो सनातन धर्म है और मुस्लिम धर्म है, और कई आधुनिक संस्कृतियां, यूरोपीय संस्कृतियों का, जैसे ब्रिटिश अंग्रेज भी भारत आए, तो उन सभी संस्कृतियों के मेल से और सभी धर्मों के योग से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। इसलिए ये भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता रही है, जिस कारण भारतीय संस्कृति में एकता हमें देखने को मिलती है। यानी भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों के धर्मावलंबियों लोगों का एक रूप से योगदान, समान योगदान रहा है, इसलिए भारतीय संस्कृति में हमें एकता देखने को मिलती है। आधुनिक संस्कृतियों के मेल से हुआ
प्राचीन काल में बात की जाए तो प्राचीन काल में भी सांस्कृतिक एकता हमें भारत में देखने को मिलती है। प्राचीन काल में चाहे सम्राट अशोक के समय ले लो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जी अपनी जनता को जो धार्मिक उपदेश दिए गए, और 13 शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा जो पेशावर पाकिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक उसके द्वारा स्थापित करवाए, दिल्ली, मेरठ, टोपरा, और बात की जाए तो दक्षिण भारत में कई जगह जो जोगल, जयगढ़, धौली और जोगढ़ में भी जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं, उन्हीं में जो सम्राट अशोक के द्वारा अपनी जनता को उपदेश दिया जाता है सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए और सभी धर्मों का सम्मान करने की बात सम्राट अशोक के द्वारा कही जाती है। उसके द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के दूसरे धर्म की निंदा करता है तो ऐसा करते हुए अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। तो प्राचीन काल से ही भारत में जो सांस्कृतिक एकता हमें देखने को मिलती है और प्राचीन शासकों के द्वारा समय समय पर यह प्रयास किया गया, महात्मा बुद्ध हो चाहे जैन हो, इनके द्वारा भी यही प्रयास किया गया। ये प्राचीन काल में हमें सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है। उसके अलावा बात की जाए जो भारतीय मुसलमान है वो दुनिया के अन्य मुसलमानों से हमें विभिन्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारतीय मुसलमान है ये जो रीति रिवाजों की दृष्टि से और बाकी जो सांस्कृतिक दृष्टि से जो भारतीय हिंदुओं के काफ़ी नज़दीक है और इनमें अच्छा खासा जो तालमेल और आपस में भाईचारा रहता है। और जो अरब देशों के जो मुसलमान हैं, चाहे तुर्की देशों के मुसलमान हैं, वो मुसलमानों की अगर बात की जाए तो उन मुसलमानों से भारतीय मुसलमान हमें अलग देखने को मिलते हैं। उन मुसलमानों में हमें ज़्यादा कट्टरता देखने को मिलती है, लेकिन भारतीय मुसलमान ऐसी जो कट्टरता कतई नहीं रखते। आपको पता होगा जो मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था वह अपने महल में, अपने किले में जो हिंदुओं के त्योहारों को मनाया जाता था और समान रूप से जो जितने भी हिंदू योग्यताधारी व्यक्ति थे उन्हें जो पदों पे नियुक्त उसके द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा भी सभी धर्मों का सम्मान किया जाता। तो ये भारतीय मुसलमान है जो अरब देशों के मुसलमान है और तुर्की देश के जो मुसलमान हैं, टर्की देश से, उन देशों के मुसलमानों से बहुत भिन्न है और इनमें कतई कट्टरता, भारतीय मुसलमानों में कोई कट्टरता नहीं रहती है। ये सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। आपको पता होगा कि आपको शाम को जो सुबह शाम जो नमाज भी सुनाई देती है, नमाज की जो अजान भी सुनाई देती है और उसके अलावा मंदिरों में घंटियां भी साथ साथ बजती है। तो यही भारतीय संस्कृति की जो विशेषता रहती है और सांस्कृतिक एकता इसमें हमें देखने को मिलती है। और भारत में ये परंपरा रही है, सभी धर्म गुरुओं का, सभी ऋषि मुनियों का, महात्माओं का, महापुरुषों का हर जगह सम्मान किया जाता है बगैर किसी जातीय और धार्मिक भेदभाव के। जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में उसका सभी लोग हैं जो अपने दिल से सम्मान करते हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। APJ अब्दुल कलाम में उसका समान रूप से, चाहे विवेकानंद हो चाहे महात्मा गांधी हो, इनका सभी जो लोग हैं समान रूप से जो हर जगह इनको सर्वत्र जो पूजा जाता है और इनका सम्मान किया जाता है। तो ये भारतीय संस्कृति परंपरा है। इसी वजह से भारतीय संस्कृति में एकता रहती है और भारतीय संस्कृति की एकता के कारण ही सभी धर्मगुरुओं, ऋषि मुनियों का समान रूप से आदर किया जाता है। और सांस्कृतिक एकता स्थापित कैसे हो? अगर भारतीय धर्म की बात करें, भारतीय लोगों के जितने भी धर्मावलंबी लोग हैं और इनके अगर आप देखोगे तो तीर्थ स्थल भारत के कोने कोने में मिलेंगे, चाहे उत्तर भारत में ले लो, चाहे दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, मध्य भारत समान रूप से मिलेंगे। और इनके तीर्थ स्थल और इनकी जो पवित्र नदियां हैं, जो हिंदुओं की पवित्र नदियां गंगा है, दक्षिण भारत वालों के लिए कावेरी है, यमुना है, ये नदियां हैं और इनके जो तीर्थ स्थल है वो भी जो भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलते हैं। ये जो अलग अलग क्षेत्रों में जो संपूर्ण भारत में मिलने वाले तीर्थ स्थल और पवित्र नदियां हैं, इनकी वजह से ही जो सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक एकता की अखंडता की जो मिसाल है जो ये कायम होती है। जो अलग अलग देश के कोनों में बात की जाए तो सभी धर्मों के जो तीर्थ स्थल है
और सभी धर्मों की जो पूजा स्थल है, सभी धर्मों की पवित्र नदियाँ रहती है। ये सांस्कृतिक एकता है, उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसकी एकता को बनाए रखने के लिए अच्छी मिसाल पेश करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसके अलावा सभी धर्मों के जितने भी धर्म ग्रंथ है, साहित्य, उनका समान रूप से आदर किया जाता है। ये भारतीय में सांस्कृतिक एकता की विशेषता है। तो बात की जाए तो चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, सभी का समान रूप से आदर। चाहे गुरु ग्रंथ हो जो सिख धर्म का संबंधित हो, उससे गुरु ग्रंथ हो, या जो वाणी है उनका और सभी धर्मों के साहित्यों का और धर्म ग्रंथों का यहाँ समान रूप से आदर किया जाता है, जो भारत में सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। यानी कि भारत में सांस्कृतिक एकता है, जिसी वजह से सभी धर्मों के जो ग्रंथों का और उनके साहित्यों का समान रूप से आदर किया जाता है। और भारत में प्रचलित जो स्थापत्य कला यानी जो भवन निर्माण से संबंधित कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है और संगीत है, इनमें जो भारतीयता हमें देखने को मिलती है, चाहे भारतीय संस्कृति से सराबोर और रंगारंग हमें ये देखने को मिलते हैं। भारतीय संस्कृति की एक अलग ही झलक जो स्थापत्य में, मूर्ति कला में, चित्रकला में और संगीत में हमें देखने को मिलती है। और भारत में जो प्राचीन काल में देखा जाए तो संस्कृत भाषा काफ़ी प्रचलित थी, और संस्कृत भाषा ही मूल रूप से सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। चाहे उसमें किसी भाषा को ले लो आप, चाहे हिंदी को ले लो, हिंदी को ले लो आप, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी है, जो मूल शब्दकोश है ये संस्कृत भाषा से लिया गया। और संस्कृत भाषा पे जो बात की जाए, कई विदेशी विद्वानों के द्वारा शोध किया और उनके द्वारा भी ये बात मानी गई है कि जो प्राचीन भाषा है उसमें संस्कृत को सम्मिलित किया गया, और संस्कृत भाषा को कई भाषाओं की जननी उनके द्वारा माना गया है। जो एक भाषा ही जो हमें सांस्कृतिक एकता के रूप में बांधती है। उससे पहले अगर बात की जाए, संस्कृत भाषा से पहले प्राकृत और पाली भाषा जो जैन और बौद्ध धर्मों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, और इन धर्मावलंबियों के द्वारा भी धीरे धीरे बाद में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगता है। सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख मिलते हैं वो हमें प्राकृत भाषा में भी मिलते हैं, अरेमाइक में भी मिलते हैं, और जो सांस्कृतिक एकता को ही प्रदर्शित करते हैं, जो विभिन्न भाषाओं में हमें मिलते हैं। प्राकृत भाषा में भी देखने को मिले हैं, अरेमाइक भाषा जो पेशावर की तरफ, जो पाकिस्तान की तरफ मिले, वो हमें अरेमाइक भाषा में मिले, लिपियों में मिले। तो ये सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। और समस्त भाषाओं की जननी जो संस्कृत भाषा है, जिसके द्वारा सांस्कृतिक एकता भारत में स्थापित की गई है, ये जो सांस्कृतिक एकता है हमें भारत में देखने को मिलती है। और सांस्कृतिक एकता से आप क्या समझते हो, इसकी अच्छी सुंदर जो परिभाषा यहाँ देखने को मिलती है। भारतीयों के द्वारा विकसित धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, संगीत, कला आदि में जो उन्नति की गई उसका इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है। मूल रूप से हम भारतीय संस्कृति का इतिहास अपनी इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति के मूल आधारों में पढ़ रहे हैं। तो इसी पुस्तक में जो भारतीय संस्कृति का इतिहास हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, तो भारतीयों द्वारा, यानी कि जो भारतीयों के द्वारा जो विकसित धर्म है, जिसमें सभी धर्मों को ले लीजिए आप, चाहे जैन, बौद्ध, सिख हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, जितने भी धर्म है, पारसी जो भी है, तो इस्लाम है और ईसाई धर्म, इन धर्मों, भारतीयों द्वारा विकसित जितने भी धर्म है, दर्शन, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, संगीत, कला आदि में जो इन क्षेत्रों में जो उन्नति भारतीयों के द्वारा की गई है, उसका इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास कहलाता है। तो विद्यार्थियों, जो हमने पहला चैप्टर है आपके भारतीय संस्कृति विशेषताओं, उसको आज संपूर्ण कर लिया है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो बात की जाए तो जो धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक विशेषता है, उनके बारे में सैंधव घाटी, सैंधव धर्म है, वैदिक धर्म है, उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो आज हमने भारतीय संस्कृति की सभी विशेषताओं के बारे में और विविधताओं में एकताओं के बारे में, विविधताओं में एकता को 3 भागों में विभाजित किया। आपको पता है, भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता जिसे हमने पढ़ लिया है, और उनमें से अंतिम जो आज सांस्कृतिक एकता थी उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो भारतीय संस्कृति का निर्माण विभिन्न धर्मों से और विभिन्न जो संस्कृतियों से मिलकर हुआ है। इसी वजह से भारत में सांस्कृतिक एकता हमें देखने को मिलती है। सांस्कृतिक विविधता होते हुए भी
यहाँ अनेक धर्मावलंबी रहते हैं, जिनके रीति रिवाज अलग है, जिनके खान पान अलग है, जिनका रहन सहन अलग है, जिनके धार्मिक क्रियाएं और धार्मिक रीति रिवाजों में विभिन्नता होते हुए भी एक तरह की एकता जो इनमें देखने को मिलती है, उसे ही सांस्कृतिक एकता कहते हैं, जो भारत में प्राचीन काल से लेकर हमें जो निरंतर देखने को मिलती है। क्योंकि इस संस्कृति का निर्माण है जो भारतीय संस्कृति है विभिन्न धर्मों को मिलाकर ही होता है। और भारत में स्थित जो मुसलमान है, भारतीय मुसलमान भी जो अन्य मुसलमानों से हमें विभिन्न देखने को मिलते हैं, और इनमें जो कट्टरता बिल्कुल किसी तरह की हमें देखने को नहीं मिलती है, भाईचारे की भावना अत्यधिक देखने को मिलती है। और भारत में जो समान रूप से जो धर्म गुरुओं का, ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का सम्मान किया जाता है, यही भारतीय संस्कृति की एकता कहलाती है। सांस्कृतिक एकता, भारतीय संस्कृति की जो एकता इसी में प्रदर्शित होती है। और जो विभिन्न धर्मों के तीर्थस्थल और पवित्र नदियां भारत के कोने कोने में फैले हैं, ये भारतीय संस्कृति की एकता को स्थापित करने में जो इनका काफ़ी योगदान रहता है। इसके अलावा बात की जाए तो सभी धर्मों का और साहित्यों का जो समान रूप से आदर किया जाता है, ये भारतीय संस्कृति की एकता को प्रदर्शित करता है। स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला व संगीत में जो भारतीयता और भारतीय संस्कृति की जो झलक दिखाई देती है, यही सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करती है। और प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा के द्वारा जो सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया, और संस्कृत भाषा ही जो कई भाषाओं में वर्तमान में भारत में प्रचलित भाषाओं की जननी रही है। तो इस तरीके से भारत में सांस्कृतिक एकता जो स्थापित होती है, और इन क्षेत्रों में हमें सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हुए भी सभी जो एकता के साथ और आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यही सांस्कृतिक एकता कहलाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। जो अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। और जो भी आपके सुझाव और राय है वो भी आमंत्रित है। किसी तरह जो आप अध्ययन में अगर कोई आपको असुविधा हो रही है, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी चीज़ को विस्तृत रूप से समझना चाहते हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, बेधड़क पूछ सकते हो मुझसे। तो सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की क्लास में पुनः मिलते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।